हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ट्वेल्थ क्लास में ये नाइन्थ चैप्टर है और हम इसको थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर भी कहते हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग और बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स जो कि फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसका मीनिंग क्या है, इस चैप्टर का बेसिक मीनिंग। सॉरी। इम्प्रूवमेंट मीन्स जो अर्लियर ट्रेंड्स थे उनके अकॉर्डिंग जो भी फूड रिसोर्सेज हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो क्वालिटी है, उनकी जो क्वांटिटी है, उनको इम्प्रूव करना फूड रिसोर्सेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं हम उनको क्वालिटी वेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा हो। हम उनको क्वांटिटी बेस्ड इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, पहले उनका प्रोडक्शन कम होता था, अब हम उनके प्रोडक्शन को बढ़ा चुके हैं। तो ये हम देखेंगे। व्हाट आर द फूड रिसोर्सेज, किसे कहा जाता है फूड रिसोर्स। फूड रिसोर्स जिसको एज ए फूड हम यूज कर रहे हैं, वेदर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स लाइक एग्स, मिल्क, मीट, fruits, vegetables, grains, cereals, pulses, oil seeds, etc. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लाइक फिशरीज हैं, सिल्क है। वो फूड रिसोर्सेज में नहीं आता है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में आ जाता है। इसके अलावा हनी है। तो ये सारे के सारे फूड रिसोर्सेज हैं जिनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं रिसेंट टाइम में। तो ये इम्प्रूवमेंट किस तरह से की गई, तो ये स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन आज इस चैप्टर का। तो चैप्टर 9 इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनहांसमेंट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड। क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज जो है हम फॉलो कर रहे हैं टू एनहांस द फूड प्रोडक्शन, और ये क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमें इनको इम्प्रूव करना पड़ा, हमें इसके लिए कोई नई स्ट्रेटेजी लानी पड़ी, ये ऐसी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो हमें सभी को पता है कि हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ईयर बाय ईयर लार्ज जो है स्केल पे बढ़ती जा रही है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें भी जो फूड का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा टू मीट आउट द इंक्रीजिंग डिमांड। तो इंक्रीजिंग जो डिमांड है फूड प्रोडक्ट्स की वो होती जा रही है। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जो अर्लियर ट्रेंड्स थे, पहले जो ट्रेंड्स थे उनके अकॉर्डिंग जो फूड ग्रेन्स थे और जो भी फूड रिसोर्सेज था उनका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा था। तो कौन क्या क्या ऐसे वे हैं जिनके थ्रू हम फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय न्यू टेक्निक्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत ही पुराना जो है एक साइंस है जिसको यूज़ करते आ रहे हैं बहुत सारे जो फार्मर्स भी हैं, और बहुत सारे अ, जो फार्मर्स पुराने टाइम के थे वो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग की अपनी टेक्निक्स जो अर्लियर टेक्निक्स थी उनको यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अब रिक्वायरमेंट है नई टेक्निक्स की, ताकि इसका जो फूड प्रोडक्शन है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से हो चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग से हो, उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट विद एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, पहले हम यहाँ पे करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इट रेफर्स टू केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइवस्टॉक। Care and breeding of livestock. What is livestock? That is buffalo, cows, pigs, horses, sheep, camel, फॉर ह्यूमन बेनिफिट। एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन बेनिफिट, जिससे कि हमें बेनिफिट मिल पाए। तो लाइफ स्टॉक बेसिकली क्या है, जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनको हमने डोमेस्टिकेट कर रखा है उसी को ही कहा जाता है लाइफ स्टॉक। अब एनिमल हस्बेंड्री ऐसा नहीं है एक नई साइंस है, और ये बहुत पहले टाइम से ये चलती आ रही है, और ये एक वाइटल स्किल है फार्मर्स के लिए।
फार्मर्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, जिसकी हेल्प से जो है फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारी अदर ब्रांचेस भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज ऑल्सो। अब यहाँ पे एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग तरह के जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उनको हम केयर केयर करते हैं, रियरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की आप पिक्चर देख सकते हैं, जिनको हम अपने बेनिफिट के लिए रियर करते हैं, वेदर दैट इज़ ऑफ मीट पर्पस, ऑफ दैट मिल्क पर्पस, एग पर्पस, वूल पर्पस एंड एनीथिंग एल्स। तो हमारे बेनिफिट के लिए हम उनको रियर करते हैं। अब इसके अलावा अभी तक तो हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा है, पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा है। और अब इसके अलावा फिशरीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, जो कि कोस्टल एरियाज में फिशरीज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एज ए फूड रिसोर्स, जहाँ से हमें मिलते हैं। तो फिशरीज में क्या किया जाता है, रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस। सिर्फ फिशेस ही नहीं है, इसके अलावा मोलस्क भी हैं, जिनको हम शेलफिश भी कहते हैं, क्रस्टेशियंस भी है लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, इनको भी रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग किया जाता है। हालांकि बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जिनको ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है, अदर देन फूड पर्पस भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं फूड पर्पस के लिए नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनको फूड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक बीज है, जिनको जो है हनी बी और वैक्स के लिए हम जो है रियर करते हैं। इसको जो बी कीपिंग भी कहा जाता है, एपीकल्चर भी कहा जाता है। देन सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को भी सिल्क के लिए जो है इनको भी रियर किया जाता है। प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेस, बर्ड्स, पिग्स एंड कैमल्स, ये हमारे फूड सोर्सेज, बहुत सारे फूड सोर्सेज हमें इनसे मिलते हैं। अब आ जाता है प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें एनिमल हस्बेंड्री से मिलते हैं। हमें एनिमल हस्बेंड्री से मिल्क, एग्स, मीट, वूल, सिल्क एंड हनी, ये ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पे अगर आप एक बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, कि अगर हम बात करें लाइव स्टॉक की, लाइव स्टॉक मतलब जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, इंडिया और चाइना, सिर्फ हम दो ही कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया एंड चाइना। हमारे पास जो टोटल वर्ल्ड है उसका 70% लाइव स्टॉक हमारे पास है, 70% से भी ज़्यादा। मीन हमारे पास जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का नंबर है वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो 70% इन दो कंट्रीज के पास ही है। लेकिन क्या देखने को मिला कि जो वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस है, मतलब फार्म प्रोड्यूस मींस कितना मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, मीट का प्रोडक्शन हुआ, एग्स का प्रोडक्शन हुआ, उसको कंपेयर करें हम वर्ल्ड के साथ इन दोनों कंट्रीज का, तो दैट इज ओनली 25%। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। प्रोडक्टिविटी जो है वो पर यूनिट वेरी लो, बहुत कम प्रोडक्टिविटी है। जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उससे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बहुत ही कम है, जो हमें फूड रिसोर्स मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए बहुत सारी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं एनिमल ब्रीडिंग की, जो पहले हम फॉलो करते थे, प्लस इसके साथ में अब हम कर देंगे ऐड न्यू टेक्निक्स। हम पुरानी वाली प्रैक्टिसेस को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको भी यूज़ करेंगे, प्लस हम नई टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो क्वालिटी है और जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रोडक्टिविटी वो इम्प्रूव हो जाएगी, तभी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सकता है, और जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।